सी खड़ी होगी जब उसकी याद नहीं आएगी। सोते समय, जागते समय, खाते समय हर बार उसकी याद ही सताती रहती है। उसके बिना जीना मुश्किल हो गया। आज से लगभग 10 साल पीछे बर्बर बलात्कार की शिकार किरण को अब तक न्याय नहीं मिला है। हमने उसकी मां से पूछा, आपको क्या लगता है न्याय न मिलने के पीछे क्या कारण है? गरीबी है इसके पीछे। अगर हम भी गरीब नहीं होते इतने तो क्या पता इंसाफ हो जाता। कोई आगे पीछे साथ देने वाला होता तो क्या पता न्याय मिल जाता। यही है, बाकी क्या है। ये किरण की तस्वीर है। किरण की मां तस्वीर की तरफ देखती है तो आंसू छलक जाते हैं। टूटे शब्द में कहती है, इसके जाने के बाद जीने की इच्छा मर गई है। मर मर के जी रही हूँ मैं उसके बिना कि 2 बच्चे और उनको कौन देखेगा। जीने की उम्मीद भी खत्म हो गया अब तो। घर की जरूरतों को देखते हुए किरण परिवार में अकेली कमाने वाली अपने पिता का सहारा बनी। नौकरी करने लगी और बड़ी बेटी होने के नाते घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। सहिता वो कमा रही थी, मेरे को जो है कि हेल्प कर रही थी और काफ़ी जो है उसके जाने के बाद काफ़ी दिक्कत आई है। हर रोज की तरह उस शाम भी किरण काम से घर लौट रही थी। हमारी किरण जो है ड्यूटी से गुड़गांव से आ रही थी वो, और छावला में बस छावला तक वो छावला पे BSF कैंप से जो है अंदर आने में जो है पैदल ही आना होता है। किरण बस से उतरकर पैदल अपने घर की तरफ चली आ रही थी, लेकिन लाल रंग की इंडिका कार में घात लगाए बैठे दोषियों ने उसे अगवा कर लिया। उस टाइम तो इतना बैटरी रिक्शा भी नहीं थे, पैदल ही आते जाते थे। तो वो अकेली नहीं थी, 3 सहेली और भी थे साथ में। ये जो है कि घात लगा के बैठे हुए थे और उस दिन भी ये जो है कि ड्रिंक करके गाड़ी में इंडिका कार में बैठे हुए थे। जब ये घटना घटी तो उसकी हमारी लड़की की जो सहेली थी उसने हमें बताया था। 3 दिनों तक उसका रेप किया गया, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया, उसके नाजुक अंगों में शराब की बोतल मिली थी, गरम पाना से शरीर को दागा गया और फिर एक खेत में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस घटना को 10 साल होने को है, लेकिन परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। जब से आज तक कोर्ट के धक्के खाते अभी तक जो है कि 2021 का ये चौथा महीना लग गया, लेकिन अभी तक जो है कि हमें जो है कि आस लगा के बैठे कि आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, लेकिन 10 साल हो गए आज तक न्याय नहीं मिल रखा है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाए जल्दी से जल्दी। कि कितनी दामनी, कितनी निर्भया ऐसी पड़ी है, कितने माँ बाप हमारे तरह लाचार बेचार है कि जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। हम भी इंतजार करते करते आज 10-12 साल बीत गए। तीनों दोषियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2014 में ही फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लटक गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब इतना कम से कम मैं समझता हूँ कि 14-6-20 6 साल तो मान के चलो, 6 साल सुप्रीम कोर्ट में केस को हो गया। अभी तक कोई वो सुनवाई नहीं है। आज होगा, कल होगा, कभी कुछ बाना, आज एक जज नहीं है तो कल दूसरा जज नहीं आ रहा। निर्भया रेप केस में दोषियों को मिली फांसी ने किरण की मां के अंदर भी न्याय की उम्मीद जगाई, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। जब उम्मीद जगी थी, मैंने सोचा चलो निर्भया को मिल गए तो हमें भी न्याय मिल जाएगा। बड़ी खुशी हुई थी उस दिन भी कि चलो एक बेटी को तो न्याय मिल गया, उसकी माँ चैन से सो गई हो गया। पर फिर हमारे बारे में तो वैसे ही हो गया। फिर आज डेट है, फिर कल डेट है, फिर वही डेट पे डेट देते जा रहे, बाकी कुछ नहीं हो रहा। परिवार वालों का ये भी मानना है कि सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पर मामले के ना उठने के कारण न्याय में देरी हो रही है। क्या सच में मीडिया हाइप अदालतों की कार्यवाही पर असर डाल रही है? जिस तरह से निर्भया का केस पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, उस तरह से उतनी सोशल मीडिया पे इस केस को उतनी जगह नहीं मिली। मे भी यही रीजन है कि अभी तक आरोपियों को फांसी नहीं हुई है। दूसरा कारण ये भी है कि इन लोगों को क्योंकि हाईलाइट नहीं हुआ, रिसोर्सेज नहीं थे, एक सिक्योरिटी गार्ड हैं,
इनको ये भी तक नहीं पता होता इनकी अगली हेयरिंग कौन सी है। वो मुझसे बताते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमारी हेयरिंग कब है। तो इतने गरीब हैं और इतना रिसोर्सेज नहीं है इनके पास। तो ये भी एक रीजन है हमारे देश में न्याय अगर लेना है आपके पास या तो पैसा हो या मीडिया की हाईलाइट हो। एग्जैक्टली इस केस में हुआ है और बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश की न्यायपालिका मीडिया के द्वारा चलाई जाती है। सरकार गरीब आदमी को तो सुनती नहीं है। सरकार बड़े बड़े लोगों की सरकार है, गरीब आदमी तो वैसे किनारे पर रह जाता है। न्याय प्रक्रिया का धीमा होना लगातार बढ़ रहे अपराधों का एक बड़ा कारण है। हमारे हिंदुस्तान का जो है कि न्याय जो है बहुत लूज है। न्याय व्यवस्था अगर लूज ना हो तो क्राइम भी ना हो। न्याय अगर सख्त हो, टाइम पे हो, क्राइम भी ना हो। बेशक महिला होना या गरीब होना अपराध नहीं, लेकिन मौजूदा सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में गरीब और महिलाओं को सजा जरूर मिलती है, बिना किसी जुर्म, बिना किसी अपराध के।